अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप को ज्योग्राफी नहीं आती है, 2 कि वो जानबूझकर झूठ बोलता है, और तीसरा ये कि ग्रीनलैंड की असलियत कुछ और है, ईरान के हवाले से जो इसकी नीयत है वो कुछ और है, और हमसे ये शख्स कुछ बहुत बड़ी चीज़ छुपा रहा है जिसका आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, ट्रंप ये कहता है कि ग्रीनलैंड उसको चाहिए और हर हाल में चाहिए। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना अमेरिका के नज़दीक नहीं आने चाहिए। रूस और चाइना अगर ग्रीनलैंड आके बैठ जाते हैं और ग्रीनलैंड अमेरिका के बहुत करीब है, तो इसका मतलब है कि रूस और चाइना अमेरिका के पिछवाड़े में आके बैठ गए। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि अमेरिका की एक रियासत है अलास्का। अलास्का और रशिया के बीच में सिर्फ 55 मील का फासला है। पानी का एक छोटा सा टुकड़ा है और साफ दिन पे रशिया वहां से साफ नजर आता है। किससे खरीदा था अमेरिका ने अलास्का? ये रियासत थी, जैसे पाकिस्तान ने गवादर ओमान से खरीदा, ऐसे ही अमेरिका ने अलास्का रूस से खरीदा था 1867 में। यानी इतना करीब है वो रूस के कि वो पहले रूस का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी का ड्रामा क्या है आखिर? आज मैं आपको ज्योग्राफी का वो लेसन दूंगा जो शायद ट्रंप ने मिस कर दिया था। और इससे ज्यादा स्केरी ऑप्शन पता है क्या है? वो सब जानता है और फिर भी झूठ बोल रहा है। और एंड में आपको दिखाऊंगा कि ग्रीनलैंड की असली कहानी क्या है। रिसोर्सेज है, इंपीरियलिज्म है, या वो पैटर्न है जो हम मुसलमानों से छुपाया जाता है। ईरान के हवाले से सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? तो आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये दुनिया का नक्शा है, फ्लैट वर्जन। आप पहले ये समझ लो, ये फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है एक ग्लोब की। दुनिया ग्लोब की सूरत में है, गोल है। मैं आपको गोल वाला एक पैटर्न के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले फ्लैट वाला समझ लो, क्योंकि पेपर पर ड्रॉ करने के लिए हम इसको फ्लैट करेंगे। अच्छा, अब आप जरा इस मैप को देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स यहां है, आपको नजर आ रहा होगा, और रशिया यहां है। अब नजर आ रहा होगा आपको कि दोनों बहुत दूर है। ऐसा फील हो रहा है ना कि दोनों बहुत दूर है जैसे। अब ऐसा क्यों है? और ये गलत है। आप जानेंगे और हैरान होंगे कि ये गलत है। अब आपको बताता हूं कि ग्लोब और जो कर्व्ड प्रेजेंटेशन है उसमें क्या लगता है। क्योंकि जो ग्लोब है इसके एंड की जगह यूएस है और उस एंड की जगह रूस है, और ये दोनों एंड से मिलते हैं। हम जब भी मैप देखते हैं हम फ्लैट देखते हैं, और फ्लैट देख के हमें लगता है कि रूस और अमेरिका के दरमियान बहुत फासला है, लेकिन ये अपने पीछे से, अपने पिछवाड़े से ये एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं दोस्त, क्योंकि दुनिया गोल है ना। अब आपको बताता हूं एक और जगह, इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। अलास्का और रशिया के बीच का जो समंदरी खित्ता है इसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इसकी दूरी पता कितनी है? 55 मील। 55 मील कितना है? यानी अगर दिल्ली से गुड़गांव, या मैं समझता हूं कि लाहौर से शेखुपुरा, शायद कराची और हैदराबाद के बीच का कोई फासला हो। अब आप यहां से अंदाजा कीजिए कि आप कराची से एयरपोर्ट क्लिफ्टन भी जाए ना और 2 बार वापस आ जाए तो इतना फासला बनता है। इतनी दूरी है अमेरिका और रशिया के बीच पहले से ही। और ट्रंप कहता है कि ग्रीनलैंड चाहिए ताकि रशिया और चाइना उसके पास ना आ सके। भाई, रशिया तो पहले ही आपसे सिर्फ 55 मील दूर है। और वो नहीं, आपने खरीदा था अलास्का रूस से। और ग्रीनलैंड और यूएस के बीच पता है कितनी दूरी है? जो ये कह रहा है कि मेरे करीब आके बैठ जाएंगे। कनाडा ग्रीनलैंड अमेरिका के बीच में है। पहले कनाडा आता है, फिर ओशन आता है, समंदर आता है, हजारों मील आते हैं, हजारों मील। तो अगर सिक्योरिटी चाहिए थी रशिया से तो अलास्का को यूज करो ना, ग्रीनलैंड यूज क्यों कर रहे हो भाई? या तो ट्रंप ग्लोब को जानता नहीं है कि मैप कैसे काम करता है, या यकीनी तौर पर वो कुछ और चाहता है। मुझे ये लगता है कि अगर वो स्टूपिड है भी, उसके एडवाइजर्स जनरल्स वो तो स्टूपिड नहीं होंगे ना, उनको तो पता ही होगा कि रशिया कितने करीब है अमेरिका के। दोस्तों, अब हम आते हैं आगे कि ट्रंप की ज्योग्राफी फेल्स जो है वो पहली बार नहीं, हिस्ट्री पहले भी रिपीट हो चुकी हुई है। अब नाज़रीन, आप शायद सोचेंगे कि मैं कुछ अनफेयर हो रहा हूं ट्रंप के साथ, शायद ट्रंप ने गलती से बोल दिया होगा। तो चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि ट्रंप की ज्योग्राफी की हिस्ट्री कितनी अच्छी है। 2017 नंबिया। अब ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीकन लीडर्स के सामने एक स्पीच दी थी और तारीफ की थी किसकी? नंबिया के हेल्थ केयर सिस्टम की। नंबिया के, आप जान के हैरान होंगे, नंबिया कोई मुल्क नहीं है। शायद नमीबिया कहना चाहता था, या ज़ैम्बिया या गैम्बिया, लेकिन नंबिया आप एटलस में ढूंढो ना, मैप में ढूंढो, ऐसा कोई मुल्क आपको मिलेगा ही नहीं दोस्तों। अब आते हैं 2018 यूके, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड।
ट्रंप ने एक रैली में कहा, आप जरा इसके अल्फाज सुनिएगा, पूरा जुमला सुनिएगा, और कितनी एम्बैरेसमेंट वाली बात है, एक प्रेसिडेंट बात कर रहा है। कहता है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द यूके, मेरे दिल में यूके की बड़ी रिस्पेक्ट है। यूनाइटेड किंगडम, पीपल कॉल इट ब्रिटेन, लोग इसको ब्रिटेन कहते हैं। दे कॉल इट ग्रेट ब्रिटेन, वो इसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। दे यूज्ड टू कॉल इट इंग्लैंड, डिफरेंट पार्ट्स, वो उसे किसी जमाने में इंग्लैंड कहा करते थे। ये मुखातिब हो रहा है ब्रिटिश लोगों से और उनके बारे में बात कर रहा है। तो ट्रंप साहब, इंग्लैंड अभी भी इंग्लैंड ही है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स आता है। यूके में नॉर्दर्न आयरलैंड भी ऐड हो जाता है तो वो यूके बन जाता है। यूज्ड टू कॉल इट इंग्लैंड, भाई साहब इंग्लैंड आज भी इंग्लैंड ही है, उसका कोई नाम नहीं बदला। लेकिन आप इन साहब का जरा ज्योग्राफी का नॉलेज चेक करें। फिर 2019 इंडिया चाइना बॉर्डर, ट्रंप ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक बात कही, कहते हैं इट्स नॉट एज दो यू हैव चाइना राइट ऑन योर बॉर्डर। इंडिया और चाइना, यानी पता क्या रहा है, कह ये रहा है कि ऐसा वैसे लगता तो नहीं है कि चाइना बिल्कुल आपके बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। इंडिया और चाइना 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। हिमालयाज में, लद्दाख में टेंशन चल रही है चाइना के साथ, और इन साहब को यह नहीं पता, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि इंडिया का और चाइना का बॉर्डर आपस में मिलता है। फिर आते हैं 2019 कोलोराडो वॉल। ट्रंप ने कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिको बॉर्डर पर एक वॉल बनाना चाहती है, उसका नाम होगा कोलोराडो और कोलोराडो वॉल। कोलोराडो जो है, कोलोराडो एक रियासत है अमेरिका की। कोलोराडो का मैक्सिको से बॉर्डर ही नहीं है। कोलोराडो लैंडलॉक्ड स्टेट है, बीच में न्यू मैक्सिको आता है, एरिजोना आता है, यानी एक स्टेट का मैक्सिको के साथ, एक रियासत का मैक्सिको के साथ बॉर्डर ही नहीं मिलता। आप दीवार कैसे, ये तो ऐसे ही जैसे कोई कहे कि हम पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पे अफगानिस्तान के साथ दीवार खड़ी करेंगे। भाई जब बॉर्डर ही नहीं मिलता तो खड़ी कैसे करोगे दीवार? तो 2020 कैंसस सिटी चीफ्स, सुपर बॉल जीता कैंसस सिटी ने, एक गेम होती है वो जीता, और उस टीम का नाम था कैंसस सिटी चीफ। ट्रंप ने ट्वीट किया कंग्रेचुलेटिंग देम फॉर रिप्रेजेंटिंग कैंसस। कैंसस सिटी जो है वो मिजूरी में है, कैंसस स्टेट में नहीं है। वो अपने आप में एक, मतलब ट्रंप क्या अपने मुल्क का नॉलेज वो कितना बेकार है। फिर 2025 गोइंग टू रशिया गया था अगस्त 2025। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में बताया कि वो प्यूटिन से मिलने रशिया जा रहा है। मीटिंग अलास्का में थी। अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, रूस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद उसी हफ्ते उसने रशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर को लेनिनग्राड कहा। लेनिनग्राड का नाम 1991 में 1991 में बदलकर कार सेंट पीटर्सबर्ग हो गया था। 35 साल पहले सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ ये नाम चेंज हो गया था। अब यहां से आप अंदाजा करें। फिर 2025 में सुपर सेल्स वर्सेस स्लीपर सेल्स, और ये सुनिए जरा, ये बड़ी फेवरेट है ये। जून 2025 में ट्रंप से पूछा गया कि ईरानियन स्लीपर सेल्स के बारे में, यानी वो उनको लगता है, उनके मुताबिक जो टेररिस्ट ऑपरेटिव्स हैं जो छुप के काम करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रंप का जवाब सुनिए। कहता है बाइडेन लेट अ लॉट ऑफ सुपर सेल्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, मैनी फ्रॉम ईरान। सुपर सेल्स वो तूफान होते हैं भाई, थंडरस्टॉर्म्स, बारिश और बिजली वाले तूफान, वेदर फिनोमिनन है। सुपर सेल्स नहीं, स्लीपर सेल्स की बात हो रही थी, वो सुपर सेल्स कह रहा था, बार बार कह रहा था। तो दोस्तों ट्रंप के मुताबिक बाइडेन ने ईरानी तूफान अमेरिका में दाखिल होने दिया, वेदर सिस्टम स्मगल करवा दिया उससे। शायद इसीलिए कैलिफोर्निया में इतनी गर्मी है, क्योंकि ईरानियन सुपर सेल्स जो है वो वहां पर आ गए थे। फिर जनवरी 2026 इफ ईरान शॉट्स, और अभी जनवरी 2026 में सिर्फ 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने ईरान को वार्न किया था ट्रूथ सोशल पे। उसने लिखा इफ ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स। शूट्स होता है भाई, प्रेजेंट टेंस है। शॉट्स नाउन है, जैसे बास्केटबॉल शॉट होता है, वो नाउन है। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पूरी दुनिया को ये ट्वीट से धमकियां दे रहा होता है, उससे स्पेलिंग नहीं आते एक बेसिक वर्ब के दोस्तों। तो दोस्तों ये है वो आदमी जो कह रहा है कि ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के खिलाफ। इसको रशिया की ज्योग्राफी पता नहीं, इंडिया की ज्योग्राफी पता नहीं है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर मिलता है ये पता नहीं है, आपने अपने खुद के मुल्क की ज्योग्राफी इसको पता नहीं है, स्लीपर सेल्स और सुपर सेल्स में फर्क पता नहीं है, बेसिक स्पेलिंग्स नहीं आते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझता है वो।
अब दो ऑप्शंस हैं दोस्तों, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। ऑप्शन नंबर ए कि वो सच में इतना जाहिल है, ऑप्शन नंबर बी वो एक्टिंग कर रहा है और असली जो रीजन है वो कुछ और है। तो एक काम करते हैं, हम जरा ऑप्शन बी को एक्सप्लोर करते हैं, असली वजह क्या है वो ढूंढते हैं। सेक्शन 3 असली वजह, रिसोर्सेज और लूट। अब ज्योग्राफी का मजाक हम खत्म करते हैं, सीरियस बात की तरफ आते हैं। देखिए असल ट्रेजर क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स जो फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और मिलिट्री इक्विपमेंट में लगाए जाते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व है, यानी ऐसे ऐसे मादनियात जो बड़े आम नहीं पाए जाते, गैर मामूली मादनियात, और चाइना के बाद इसका नंबर आता है। ऑयल और गैस यहाँ पे अनटैप्ड रिजर्व्स हैं। क्लाइमेट चेंज से आइस पिघल रही है और अब इजी एक्सेस हासिल है ग्रीनलैंड की। यूरेनियम है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी और वेपन्स के लिए इस्तेमाल होता है, लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ये बैटरीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हम फ़ोन की और लैपटॉप की बैटरीज होती हैं, गाड़ी की बैटरीज होती हैं। अब इसमें चाइना का एंगल जो कि कुछ हद तक मैं कहूँगा सही है। ट्रंप कहता है चाइना और रशिया को ग्रीनलैंड नहीं लेने देना, ये आधा सच है। चाइना ने 2018 में खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर किया था, यानी वो रियासत हैं जो आर्कटिक के करीब है। आर्कटिक वो ओशन है जो ग्रीनलैंड से मिलता जाके। ग्रीनलैंड में इन्वेस्ट करना चाहता था उस वक्त, डेनमार्क ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो चाइना का इंटरेस्ट तो रियल है, लेकिन अमेरिका को ग्रीनलैंड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है इन रिसोर्सेज के लिए। डेनमार्क उसका एलाय है, उसका इत्तेहादी है, नेटो मेंबर है। अमेरिका ऑलरेडी ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस रखता है, पीटूफिक बेस के नाम से, वहां पे पीटूफिक स्पेस बेस मौजूद है अमेरिका की। अब आपको मिनरल्स चाहिए, डील कर लो डेनमार्क से, इन्वेस्ट कर लो, पार्टनरशिप बना लो। तो फिर ये पूरा कंट्रोल क्यों चाहिए? ट्रंप के खुद के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स ने 2024 में फॉक्स न्यूज पर कहा कि दिस इज अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स, दिस इज अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रंप कहता है सिक्योरिटी, उसका अपना एडवाइजर कहता है रिसोर्सेज। तो कौन सच बोल रहा है भाई? और यहां वो पैटर्न आता है जो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए है, खासतौर पे मुसलमानों को। देखिए जब इराक में ऑयल था, अमेरिका ने कहा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम लिबरेट करेंगे। जब लीबिया में ऑयल था, अमेरिका ने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए जा रहे हैं, तो उसने वहां पर जाकर तबाही मचा दी। लीबिया में ऑयल भी था और लीबिया अपनी करेंसी भी चेंज कर रहा था, वो पूरे अफ्रीका की अपनी करेंसी लाना चाह रहा था। खैर, जब अफगानिस्तान में मिनरल्स थे, 20 साल वहां पर रहे और उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पे जंग की, और अब ग्रीनलैंड में वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी का इन्होंने एक पंगा खड़ा कर दिया। ट्रंप के खुद के स्पीच में उसने मैनिफेस्ट डेस्टिनी का जिक्र किया था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी सन 1800 का कॉन्सेप्ट है। इसके अमेरिका का डिवाइन राइट कहा जाता है टू एक्सपैंड, यानी इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि अमेरिका का डिवाइन राइट है, यानी अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने यह हक दिया है अमेरिका को कि वो अपने आप को फैलाए। सन 1800 के अंदर एक मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नाम से एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया था। नेटिव अमेरिकन की जमीन लेना, यह भी अमेरिका ने यही काम किया, मैक्सिको से उसका इलाका लेना, और अब ग्रीनलैंड। ये 21वीं सदी की कॉलोनियलिज्म है दोस्तों। अब बात करते हैं उस हिपोक्रेसी की जो मुसलमान उम्मा अच्छी तरह जानती है लेकिन करती कुछ नहीं है। जब चाइना वीगर के साथ जुल्म करता है, अमेरिका कहता है जेनोसाइड है, सैंक्शंस लगाओ, ह्यूमन राइट्स। जब अमेरिका ग्रीनलैंड को फोर्सफुली लेना चाहता है तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस आ जाती है। जब इराक को इन्वेड किया जाता है तो लिबरेशन, जब अफगानिस्तान ऑक्यूपाई किया जाता है तो फाइटिंग टेररिज्म, जब लीबिया तबाह किया जाता है तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात की जाती है। और यही हाल गजा में हो रहा है। और अब ग्रीनलैंड में दोस्तों मसला क्या है? ग्रीनलैंडिक एक फिल्म मेकर है, उनका नाम है इनूक सिलीस। उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया। वो क्या कहते हैं दिस इज अ टोटल शो ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ये हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। ग्रीनलैंड के अपने लोग नहीं चाहते, डेनमार्क नहीं चाहता, यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता, लेकिन ट्रंप कहता है कि वन वे और दी अदर अब मैं ये हासिल करके लाऊंगा। देखिए एक बात तो तय, अमेरिका अब आगे चल के किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशन भी नहीं देगा। अगर वो किसी मुल्क को हथियाना चाहता है तो उसके लिए शायद उसको वजह भी नहीं चाहिए। अब वो यही करेगा क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया, ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगला निशाना क्यूबा है, उसके बाद मैक्सिको है। अब वेनेजुएला का खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अमेरिका ने। अगर आप विकिपीडिया पर जाएं और लिखेंगे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त, आपको जो शख्स मिलेगा आप जान के हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आपको मिलेगी दोस्तों। अब आप समझिए कि ये इंसान या तो वाकई पागल हो चुका है या तो वाकई कुछ जानता नहीं है, और जो कुछ कर रहा है वो हड़बड़ाहट में कर रहा है दोस्तों।
तो अब वापस आते हैं अपने उन 3 ऑप्शंस पर दोस्तों। ट्रंप को ज्योग्राफी नहीं आती, एविडेंस नंबिया, यूके कंफ्यूजन, इंडिया चाइना बॉर्डर, कोलोराडो, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये ऑप्शन पॉसिबल है, पैटर्न है और एक बहुत स्ट्रेचेबल पैटर्न है। नंबर 2, वो डिलिबरेटली झूठ बोलता है। एविडेंस क्या है कि सिक्योरिटी का बहाना बना देता है। अपना एडवाइजर, आपका खुद का एडवाइजर कहता है कि रिसोर्सेज के पीछे जा रहे हैं, ये कहता है हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। और नंबर 3, कुछ और चल रहा है भाई। एविडेंस क्या है, जो कि मैं आपको दे चुका हूं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल है, यूरेनियम है, आर्कटिक शिपिंग रूट्स हैं, चाइना कंपटीशन है। मेरा अंदाजा ये है कि ये तीनों सही है। ट्रंप को शायद ज्योग्राफी सच में नहीं आती, स्लीपर सेल्स सुपर सेल्स से कंफ्यूजन रहता है और वो जानबूझ के झूठ भी बोलता है। और असली गेम, मजीद असली गेम जो है इस हवाले से हमारे सामने आ जाएगी। ईरान के हवाले से असली गेम मैं आपको बता देता हूं, वो इतनी है दोस्तों कि इसराइल का एक्सपेंशन प्लान शुरू ही तब होता है जब ईरान न रहे। लेकिन ईरान ने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया है कि वो हमेशा रहने के लिए आया है, क्योंकि 45 साल से जिसको गिराना चाह रहे हैं वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। लग ये रहा था कि ये प्रोटेस्ट शायद ईरान की कफन में आखिरी कील होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ईरान वापस अपने कदमों पे खड़ा हो गया है। ईरान ने एक ऐसी जंग लड़ी है जो कि आज से पहले आपने जिसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। उसकी वजह बताता हूँ। इलॉन मस्क ने अमेरिका का काम करने के लिए पूरा जोर लगाया और सैटेलाइट छोड़े ऐसे जिससे ईरान के अंदर अगले 2 से 3 दिन में रिजीम चेंज हो जाती। लेकिन ईरान ने इलॉन मस्क का ये प्लान कैसे नाकाम किया, इस पे मेरा एक अलग से व्लॉग आ रहा है, देखना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।